गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 2 भारत में अंग्रेजों की शासन। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का उद्देश्य व्यापार का करना था। वहां पर जो आपको प्रथम एलिजाबेथ प्रथम जो महारानी थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की छूट दी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपना पैर जमाने लगी, व्यापार प्रसार करने लगी। इसके साथ ही फ्रांसीसी भी यहाँ अपनी कंपनी बैठा चुके थे। अपना व्यापार काफी उन्होंने उच्च रखा था, काफी मात्रा में उन्होंने अपना व्यापार करते थे। दोनों कंपनियों में अधिक व्यापार करने की एक होड़ सी लगी रहती थी। इसी बीच में वो उस समय एक व्यापारिक कंपनियां ये लोग बैठाते थे। हालांकि वो कंपनी नहीं होती थी, एक बड़े गोदाम का रूप होती थी। उनको एक गोदाम के रूप में बहुत बड़े मकान में आपको रखा जाता है, जिसको लोग कंपनी बोलते थे। आज तरह की फैक्ट्रियां कंपनी में से नहीं थी। उस समय की वो जो थे बड़े गोदाम रखे जाते थे, जिनमें वो अपना सामान रखते थे स्टॉक गोदामों में। और उस गोदाम की ऊंची ऊंची दीवारें थी, बंद गोदामें थी और उनकी रखवाली के लिए आपको यूरोप के सैनिक तैयार किया करते थे। उसको एक विशेष ट्रेनिंग दी जाती थी और वो ट्रेनिंग के साथ हमेशा ट्रेनिंग के साथ उनको पैसे दिया जाते और वो लोग उस गोदाम की रखवाली करते थे। ट्रेनिंग के कारण, नियमित ट्रेनिंग के कारण वो भारतीय सेना से ज्यादा, भारतीय जो आपको राज्यों के जो सैनिक थे उससे ज्यादा वो दक्ष थे, ज्यादा कुशल थे लड़ाई करने में, और वो लोग ज्यादा उसकी रखवाली करते थे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना कंपनी बनाना शुरू किया। कासिमपुर, पटना और भी भारत के कई क्षेत्रों में उन्होंने अपना कंपनी स्थापित करना शुरू किया। इस बीच फ्रांसीसियों से उनको काफी उनकी आंदोलन हुए। फ्रांसीसी में काफी संघर्ष होते रहे, क्योंकि फ्रांसीसी यहाँ व्यापार करते थे। इसमें आप लोगों को कर्नाटक, जिसके किनारे फ्रांसीसियों की बहुत बड़ी कंपनी थी, वहां पर भी अंग्रेजों ने अपना स्थापित किया। मुगल साम्राज्य उस समय चल रहा था। मुगल साम्राज्य हालांकि उस समय कमजोर हो चुका था। भारत छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था, छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बढ़ चुका था। वो बात जो मुगल साम्राज्य में नहीं थी, जो पहले थी, मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। उसमें जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा तो वो आपको बंगाल में कमजोर होने लगी शासन, और उसी शासन आपसी उन लोगों का घर में संघर्ष शुरू हुआ। और उसी संघर्ष का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने उसमें हस्तक्षेप किया, और हस्तक्षेप करने के कारण वो लोगों को सैनिक सहायता देने के लालच दिया, और सैनिक सहायता देने के लालच से वहां पर धीरे धीरे अपना राज स्थापित किया। कर्नाटक में भी ठीक उसी तरह वहां पर उन लोगों ने कायम किया अपनी सत्ता। तो ये अंग्रेज जो थे ये करते क्या थे, वो आपको सहायता देते थे, कहते थे कि आपको सैनिक सहायता देंगे, आपको गोला बंदूक देंगे, गोला बारूद देंगे, बंदूकें देंगे, और इसलिए आप हमारी मदद कीजिए, हमको व्यापार करने के लिए दीजिए। तो छोटे छोटे जो राज्य की सरकारें थी वो आपको वहां पर व्यापार करने की छूट देती थी, और धीरे धीरे वो लोग उस राज्य पर अपना हस्तक्षेप करके वहां पर अपना शासन चलाने लगते थे, और वहां पर अपना आदमी उस गद्दी पर बैठाते थे। इसी तरह कर्नाटक में भी सेम उसी तरह कर्नाटक ने फ्रांसीसियों के खिलाफ एक छोटी सी सेना भेजी। कंपनी वहां पर थी, सेकंड बॉर्डर की कंपनी थी, लेकिन उनकी सेना उनसे हार गई। तो बाद में उन्होंने अंग्रेजों से मदद मांगी। अंग्रेजों ने कर्नाटक के जो नवाब थे उनके पक्ष में युद्ध किया, और उससे फ्रांसीसी हारे, और तब जाके उनको अपना गद्दी दिया, व्यापार हुआ। फिर अंग्रेजों ने उनके गद्दी पर भी अपना गद्दी कायम कर दिया, अपना शासन कायम कर दिया। इस तरह की घटनाएं अंग्रेज करते रहे एक दूसरे से। चूंकि भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, एक राज्य को लालच देकर दूसरे राज्य से लड़ाते थे, और दोनों का राज्य अपने में मिला लेते थे और अपना शासन चलाते थे, उनको अधिक लालच देते थे। ऐसी ऐसी तमाम तरह की बातें आपको करते थे। अंग्रेज उसी को करते हैं, हम कूद डालो और राज करो की नीति अपनाना। तो इस तरह वो लोग अपना काम करते थे, और धीरे धीरे सारे भारत पर उन लोगों का शासन होता चला जाता था। बाद में यूरोप के शहरों में फ्रांस और
इंग्लैंड के बीच जब संघर्ष शुरू हुआ, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जब संघर्ष शुरू हुआ यूरोप में, तो उस संघर्ष का यहाँ भी असर हुआ और यहाँ के फ्रांसीसी और इंग्लैंड के जो अंग्रेज थे वो लोग भी आपस में लड़ने लगे, आपस में इन लोगों का संघर्ष शुरू हुआ। और उसमें आपको इंग्लैंड के जो अंग्रेज थे उनको भारत के कई राज्यों के सैनिक बल प्राप्त थे और उनके पास गोला हथियार भी बहुत ज्यादा मात्रा में था। उस समय तोप का विस्तार था, तोप उन लोगों के पास हो चुका था और उसके बल पर उन्होंने फ्रांसीसियों को यहाँ पर हरा दिया और यहाँ से उन लोगों को फ्रांसीसियों को यहाँ से अपना व्यापार दूसरे क्षेत्र में करने के लिए मजबूर करना पड़ा और वो मजबूर हो गए अपना व्यापार दूसरे क्षेत्र में करने के लिए। उसी तरह अंग्रेज और बंगाल, जो सिराज मैंने बताया था, बंगाल में जब अंतिम सिराजुद्दौला बैठा जमी पर, तो सिराजुद्दौला के बैठने के साथ ही उसके आंतरिक कलह यानी उसके परिवार में, उसके अपने घर में कलह शुरू हो गया और घर में ही संघर्ष शुरू हो गया। इस कारण से अंग्रेजों को उसमें दखल देना पड़ा और दखल देने का मतलब था अंग्रेजों को उस घर में वापसी यानी उस घर में अंग्रेजों की एंट्री और धीरे धीरे उनको उन बंगाल पर, चूंकि बंगाल एक बहुत ही आपको बड़ा क्षेत्र था उस समय, आपको बिहार और उड़ीसा भी बंगाल के क्षेत्र में आते थे। वहाँ का राजा जो था मुर्शिद अली खान, उन्होंने पूरे बंगाल को एक अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया था और स्वतंत्र राज्य घोषित करने के कारण वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित मानता था, स्वतंत्र राज्य मानता था। लेकिन जैसे सिराजुद्दौला जब बैठा उसका उत्तराधिकारी, तो आपसी कलह के कारण अंग्रेजों को उसमें जाने का मौका मिल गया और उन्होंने सिराजुद्दौला को गद्दी से उतार के और उस राज्य को भी अपने में आ लिया और वहाँ पर अपना व्यापार और राजनीतिक अपना स्थिति कायम किया और वहाँ पर शासन करने लगे। और बंगाल चूंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र था और आपको खनिज संसाधन से मौजूद था और भी कई तरह के संसाधन वहाँ मौजूद थे और धीरे धीरे वहाँ पर शासन करना उन्होंने शुरू किया। अलग अलग उन्होंने अपना नाम रखा, अपना कंपनी की स्थापना शुरू की, धीरे धीरे वहाँ पर कंपनियों की फैक्ट्रियों की स्थापना शुरू की। उसके बाद और भी कंपनी थे, जैसे भारत के बहुत बड़े शहर आपको चेन्नई, मुंबई, मद्रास, दिल्ली, इन क्षेत्रों में भी चूंकि ये पूरे विश्व, पूरे भारत पर नजर रखने के लिए क्षेत्र काफी मौजूद थे, तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत को एक करने के लिए, पूरे भारत को अपने अंदर में करने के लिए, पूरे भारत को शासन करने के लिए सारे भारत के चारों तरफ हर क्षेत्रों में अपनी कंपनियों की स्थापना शुरू की। उसमें आपको कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, पटना, उत्तर से लेकर आपको दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक उन्होंने धीरे धीरे अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, उसकी शाखा की स्थापना करते चले गए और धीरे धीरे सारे राजाओं को, छोटे छोटे जितने कस्बों के थे उनको हराकर और अपने मिलाकर यहाँ पर एक अंग्रेजी हुकूमत कायम की और धीरे धीरे भारत का शोषण करने लगे। यहाँ से जितने भी चीज थे वो आपको निकालने लगे, खनिज हो या और भी सोना चांदी हो, सब लूटने लगे और 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया और 200 वर्षों तक उन्होंने भारत को लूटा और यहाँ पर शासन किया। तो ये था आप लोगों को ये चैप्टर में। अगला टॉपिक आप लोगों को मिलेगा बंगाल और अंग्रेज की बात का अगला टॉपिक जो है आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद हम आप लोगों को और भी आगे पढ़ाएंगे और भी आगे समझाएंगे। हालांकि ये जो आप लोगों का चैप्टर है ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आप लोगों का पढ़ने वाला चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जानकारी के हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे जितने भी क्लास में पढ़ते जाएंगे इसमें से मिलता है आप लोगों को पढ़ने के लिए। तो इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और पढ़ेंगे। आप लोग अगला टॉपिक किताब से जरूर पढ़ करिएगा, किताब अपने पास रखिए सब कोई और किताब से पढ़िएगा तो और मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा याद करने के लिए मिलेगा। किताब से जितना भी अगर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकलता है, सन वगैरह, कोई नाम, ये सब आप लोगों को नोटबुक में किताब से देख कर लिखना चाहिए, एक जगह अंडरलाइन करना चाहिए जिससे आपको आगे पढ़ने के लिए आसानी होगी। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।